न्यूज़ 360 में अगली खबर रामनगरी अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव से जुड़ी हुई है, जहां अयोध्या नगरी रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 19 अक्टूबर को अयोध्या के सरयू तट से दुनिया भारत के संस्कृति की एक झलक दिखेगी, जहां यूपी सरकार हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाती है और हर साल गिनीज बुक में अपना नया रिकॉर्ड दर्ज भी कराती है। इस बार भी अयोध्या नगरी दीपों के रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। पूरी खबर देखिए किस तरह से वहां पर तैयारियां चली इस रिपोर्ट में। रामलला विराजमान हो गए। अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित हो रही है और अभी 19 अक्टूबर को दीपोत्सव का भव्य आयोजन इस बार फिर से अयोध्या में होने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए आप भी घर घर में दीपक जलाइए। ये नए भारत का दर्शन कराता है हमें। रामनगर पलके बिछाकर तैयार है अपने रामलला के स्वागत के लिए। श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम राम। स्वागत ऐसा होगा कि दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी। सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएंगे और दुनिया सनातन के रंग में सराबोर हो जाएगी। 19 अक्टूबर को अयोध्या के सरयू के तट से दुनिया भारत की संस्कृति की झलक देखेगी। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव खास होने वाला है। योगी सरकार हर साल अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ती है और इस बार भी योगी सरकार 3 नए विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज बुक में जगह बनाने को तैयार है। भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत जितना मजबूत होगा, लोक कल्याण का और वैश्विक कल्याण का मार्ग उतना ही सशक्त होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। सरयू तट रोशनी, संस्कृति और श्रद्धा के संगम के लिए तैयार है। अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। लाख से अधिक दीपक जलाने का लक्ष्य। 2100 अर्चकों के साथ सबसे बड़ी सरयू आरती, 1100 ड्रोन के साथ सबसे बड़ा ड्रोन शो। दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने अपनी कमर कस ली है। यूपी सरकार हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाती है और हर साल गिनीज बुक में अपना नया रिकॉर्ड दर्ज कराती है। साल 2017 1.71 लाख दिए जलाए गए। साल 2018 3.01 लाख दिए जलाए गए। साल 2019 4.04 लाख दिए जलाए गए। साल 2020 6.06 लाख दिए जलाए गए। साल 2021 9.41 लाख दिए जलाए गए। साल 2022 15.76 लाख दिए जलाए गए। साल 2023 22.23 लाख दिए जलाए गए। साल 2024 25.12 लाख दिए जलाए गए। साल 2025 में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने और नए रिकॉर्ड को जोड़ने का सिलसिला जारी रहने वाला है। और भी हम लोग कई कीर्तिमान नए बनाने जा रहे हैं। अपने ही कीर्तिमान तोड़ेंगे और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, चाहे वो दियों की संख्या का हो, ड्रोन की संख्या का हो, एक साथ सरयू जी की आरती का हो। और मैं समझता हूँ कि अयोध्या की धरती से सनातन संस्कृति, अपनी विरासत का एक नया संदेश पूरे विश्व के लिए जाएगा। विश्व का कल्याण हो, विश्व की भलाई हो, मानव कल्याण के लिए, सृष्टि की भलाई के लिए हमारा ये आगामी दीपोत्सव का कार्यक्रम फलीभूत हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। अयोध्या में ये दीपोत्सव का 9वां संस्करण है। दीपोत्सव में इस बार कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जहां ड्रोन आसमान में करतब दिखाएंगे, वहीं तकनीकी के जरिए क्राउड मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। AI कैमरों की मदद से भीड़ का हेड काउंट भी किया जाएगा। छप्पन घाटों पर दिए सजाए जा रहे हैं। 1100 ड्रोन आकाश में रामायण दिखाएंगे। क्राउड मैनेजमेंट के लिए AI वाले कैमरे लगे हैं। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। आई कार्ड के बिना घाटों पर प्रवेश वर्जित रहेगा।
अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालु दीपोत्सव का हिस्सा होंगे। दीपोत्सव के सफल आयोजन के लिए पुलिस विभाग ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरों से कार्यक्रम स्थल की निगरानी की जा रही है। अयोध्या में सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो भी जान लीजिए। अयोध्या धाम को 18 जोन और 42 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन की निगरानी एएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। अयोध्या से सटे सीमाओं पर सुरक्षा घेरा कड़ा किया गया है। 5 अपर पुलिस अधीक्षक, 35 पुलिस उपाधीक्षक, 450 निरीक्षक, करीब 1500 मुख्य आरक्षी और आरक्षी तैनात किए जाएंगे। दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर लगातार जिलाधिकारी और अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मैदान में डटे हुए हैं। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है। इस वर्ष की तिथि 19 अक्टूबर 2025 है और काफी सारे इवेंट्स लाइन अप किए गए हैं। लगभग 5 देशों से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं जो कि रामायण की प्रस्तुति करेंगे। हम लोगों की तैयारियां चरम पर है और हम लोग समय रहते तैयारियां भी पूरे कर लेंगे और यहाँ पर देश विदेश से और प्रदेश से जो भी पर्यटक आएंगे उनको एक बहुत अच्छा मेमोरेबल अनुभव जो है यहाँ पर उनको मिलेगा। देखिए, दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के लगातार हमारे और डीएम साहब द्वारा, सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा सभी स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज भी यहाँ पर जो मूवमेंट होना है, पब्लिक का मूवमेंट होना है, जो व्हीकल्स का मूवमेंट होना है, तो यहाँ पर उस कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारियां होनी उनका भी जायजा लिया गया है। सीसीटीवी कैमराज और बाकी जो हमारे सर्विलांस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी देखा जा रहा है। इस पूरे परिसर को और पूरे क्षेत्र को, पूरे अयोध्या धाम क्षेत्र को कैसे एक सुरक्षित क्षेत्र बना करके यहाँ पर सभी वीआईपी, आम श्रद्धालु और जो इनवाइटीज हैं उनके आवागमन को सुखद बनाया जा सके, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इस बार दीपोत्सव कई और मायनों में भी खास होने वाला है। दरअसल अयोध्या में दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। ये म्यूजियम दीपोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। म्यूजियम में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान से जुड़े रामायण कालीन दृश्य जीवंत रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। अयोध्या में दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार है। दीपोत्सव पर यह म्यूजियम सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। सीएम योगी दीपोत्सव पर इस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। ये पूरा म्यूजियम वैक्स से बनाया गया है। केरल के आर्टिस्ट ने सालों की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। म्यूजियम में रामायण काल के दृश्य जीवंत रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम प्रस्तुत करने जा रही है। राम नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। सरयू तट 7 समुंदर पार तक अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है। बस इंतजार है तो 19 अक्टूबर की शाम का।